बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, उसको सरकार दूर करना चाहती है। ये सरकार का एक अपना स्टैंड है और उस स्टैंड पे सरकार कायम है। चाहे अधिकारियों की मनमानी हो या फिर जो पेपर रैत के पास नहीं है उसे उपलब्ध कराने की परेशानी हो। मामला जो भी हो, लेकिन सरकार का उद्देश्य ये सचमुच है कि लोगों को परेशानी कम से कम हो। लेकिन इस समय जो आपके साथ हम एक बात शेयर करने जा रहे हैं वो है वंशावली से जुड़ी हुई समस्या। सरकार को इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहिए कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है इसमें वंशावली बनाने में जो समस्या आ रही है, जैसे परदादा के नाम पे ज़मीन है, परदादा की कितनी बेटियां थी यानी दादा की बहन, वो अब है नहीं इस दुनिया में। कैसे उन सबको शो किया जाए, इसके बाद उनके बच्चे कहाँ कहाँ पीढ़ी 2-3 पीढ़ी ऊपर जो ज़मीन है उसको नीचे लाने में जो वंशावली में समस्या आ रही है, तो इसके लिए सरकार के पास क्या समाधान है? सरकार के पास जो समाधान रैयत जिस रैयत के पास अपना केवाला उसके लिए तो है, लेकिन जो खतियान वाले लोग हैं, वंशावली बनाने वाले लोग हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या तैयारी है सरकार की? सभी जगह जो लाइन लगा था वो तो लाइन अब नहीं दिख रहा है, लेकिन रिकॉर्ड रूम में अभी भी लाइन लगा है। दलाल पीछे पड़े रहते हैं और बिना दलाल के आपका काम होगा नहीं। ये एक बड़ी समस्या है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि जो बिहार सरकार के अधीन है, जिसमें बिहार सरकार संशोधन करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, लोगों को सहूलियत दे सकती है, उसे तो देना ही चाहिए। लेकिन जिसमें बिहार सरकार का दखल अंदाजी नहीं है, वहाँ कम से कम बिहार सरकार अपील तो कर सकती है कि लोगों के सामने ये परेशानी आ रही है, आप इसको देख लीजिए, मोहलत दे दीजिए या इसमें कुछ बदलाव कर दीजिए। कुछ तो होना चाहिए, वरना लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं और नाराजगी का वजह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से, खासकर राजस्व भूमि सुधार मंत्री की तरफ से कई तरह के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, कई तरह के बयान दिए गए हैं मीडिया में आकर, लेकिन उसका असर न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर है, न सीओ के ऊपर है, न किसी भी कानूनगो के ऊपर है, किसी भी पदाधिकारी के ऊपर दिखता क्यों नहीं है? क्या ये समझा जाए कि सरकार के मंत्री के बातों का असर अधिकारियों तक नहीं है? क्या समझा जाए इसे? और एक्शन क्यों नहीं होता है? एक्शन ऐसा होना चाहिए कि अधिकारियों में भी खौफ हो कि अगर गलत करेंगे तो नपेंगे, नौकरी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार के आदेशों का पालन अधिकारी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब इसके लिए कार्रवाई क्या है, क्या एक्शन लिया जा सकता है, यह भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक जमीन पे इसका असर नहीं होगा जनता तो परेशान रहेगी ना। जनता को परेशानी तो है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस समय फसल का टाइम है, लोग फसल लगाए हैं उसमें परेशान हैं और सरकार का अपना एक ज़मीन सर्वे का जो काम है ये अलग परेशानी है इसमें। हालांकि फसल लगाने का या काटने का टाइम तो ये सालों भर चलते ही रहता है, लेकिन सरकार का जो फैसला है वो सही है, लेकिन सरकार की तैयारी है और जो तैयारी है वो सही नहीं है और जो अधिकारी हैं वो पर्याप्त सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। दिक्कत इस बात से है और इन सब के पीछे कारण एक ही है, भ्रष्टाचार। जहाँ भ्रष्टाचार लोग बैठे रहेंगे वहाँ क्या होगा? यही सब होगा ना, लोग परेशान होकर फिरते रहेंगे। अब सवाल ये है कि आदेश का पालन अंचल में कब दिखेगा? कब दिखेगा कि जो सरकार की तरफ से कहा गया वो सुविधाएं जनता को मिलने लगा? ये बड़ी बात है। अब देखना ये है कि आखिर सरकार का अगला कदम क्या होगा, अगला अपडेट क्या होगा।
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।